जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पोर्टफोलियो हेजिंग विद ऑप्शंस। अगर आप भी अपने इन्वेस्टमेंट को मार्केट की उथल पुथल से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हेजिंग। तो हेजिंग क्या है? हेजिंग का सिंपल मीनिंग है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाउनसाइड रिस्क से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब अगर मार्केट गिरता है तो आपके लॉसेस कंट्रोल में रहें। और ऑप्शंस इसमें एक पावरफुल टूल है। सोचिए, अगर आपके पास में एक अम्ब्रेला है और बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला क्या करता है? हमको बारिश से प्रोटेक्ट करता है, पर पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है नहीं। तो वैसे ही क्या है, ये ऑप्शंस हैं। ऑप्शन से क्या है कि हमारे पोर्टफोलियो को हेज करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, पर पूरी तरह प्रोटेक्ट करेंगे नहीं, लेकिन हमारे क्या बड़े लॉसेस से बचाएंगे। नेक्स्ट है ऑप्शंस। तो ऑप्शंस का अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में फ्यूचर एंड ऑप्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल से बात की है। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के बेसिक समझना चाहते हो तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, प्राइज एक्शन सीरीज फॉर बिगनर्स। आप उसमें मैंने ए से लेके जेड तक सारा कुछ बेसिक क्लियर किया है। कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेसिस्टेंट, ट्रेल लाइन ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, चार्ट पैटर्न। तो आप मेरे चैनल पर जाकर इन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे ऑप्शंस की। तो ऑप्शन को हम सेंसिबल पर समझते हैं। तो शेयर मार्केट के कुछ स्टॉक क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड होते हैं। तो जैसे ये रिलायंस है तो ये भी क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में है। तो इसका क्या है कि ये फ्यूचर का लॉट साइज क्या है, 500 का, वैसे ही ऑप्शन में भी 500 का लॉट साइज है। क्या है कि अगर हम 500 के शेयर खरीदते हैं तो हमें लगभग पड़ते हैं 6 लाख के रुपए के। और वहीं पे अगर हम 500 के लॉट के हिसाब से अगर फ्यूचर का खरीदे तो ये हमें क्वांटिटी पड़ जाएगी लगभग 1,12,000 में। फ्यूचर एंड ऑप्शन की सिंपल में बात करें तो सीधा सिंपल बात है कि हम कम पैसे में ज़्यादा माल उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास में टाइम पीरियड की बाउंडेशन होती है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, आपका रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो समझ कर ही आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कीजिए। तो हम बात कर रहे थे हेजिंग की। तो ये क्या है, रिलायंस का फ्यूचर है फरवरी का। तो रिलायंस का फ्यूचर अगर हम एक लॉट खरीदते हैं तो यहाँ पर हमें रुपए कितना देना पड़ेगा, 1,15,000 के आसपास में। तो मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर रिलायंस फ्यूचर का एग्जांपल लिया है। तो आप ये समझिए कि रिलायंस के 500 शेयर हैं हमारे पास में पोर्टफोलियो में। तो हम उस केस में हेजिंग कैसे कर सकते हैं, हम ये समझना चाह रहे हैं। मेरा मोटिव क्या है कि अगर हमारे पास में रिलायंस के 500 शेयर हैं तो हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे हेज कर सकते हैं। मान लो कि रिलायंस का शेयर अभी किस रेंज में चल रहा है, लगभग 1300 की रेंज में चल रहा है, 1285, 1273। तो उस रेंज में मैंने क्या किया, इसको मैंने कभी पास्ट में मैंने इसको शेयर को क्या 600 की रेंज में खरीद रखा था। अब मेरा प्राइस कितना हो गया, यहाँ पर 1300 रुपये हो गया। मुझे मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पर क्या है कि लगभग 100% का प्रॉफिट दे रहा है। तो अब इस केस में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम फरवरी में देखते हैं तो इक्विटी और फ्यूचर का डेल्टा कितना होता है, 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाफ डेल्टा का हम जो कॉल ऑप्शन स्ट्राइक है उस कॉल ऑप्शन को सेल कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये 27 फरवरी का कॉल ऑप्शन है। तो इसका डेल्टा जो 1290 है, इसका डेल्टा कितना है, 0.5। तो हम इस स्ट्राइक को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। पर यहाँ पर क्या होगा, हमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्राइक और ऊपर चले जाएंगे। तो हम 1300 की स्ट्राइक को सेल करेंगे। यहाँ पर क्या है, डेल्टा 0.46 है, मतलब लगभग आधे के आसपास में ही है। तो हम क्या करेंगे, 1300 की कॉल को सेल कर देंगे। तो हमने क्या किया, 1300 की कॉल को सेल कर दिया, तो डन कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में ये फ्यूचर लॉन्ग है और हमने क्या किया है, 1300 की कॉल सेल कर दी। ये फरवरी का है सिस्टम। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप ये मान लीजिए कि आपका पोर्टफोलियो 500 स्टॉक आपने रिलायंस के खरीद रखे हैं। और यहाँ पर आपने क्या किया है कि मैं इसको एक बार हाइड करता हूँ, और यहाँ पर आपको लगभग 100% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब एक केस हम समझते हैं कि यहाँ से मार्केट क्या होता है कि नीचे गिरता है। यहाँ पर प्राइस क्या है, 1273। अगर ये 1200 तक जाता है तो हमें कितने रुपए का एक स्टॉक पर लॉस होगा, लगभग 70 रुपए का। तो 70 रुपए का एक स्टॉक पर लॉस होगा तो लॉट कितने का है, 500 का। 500 मल्टीप्लाई 70, तो कितना हो गया, लगभग हमें 35,000 का लॉस होगा। तो यहाँ से अगर ये 1200 आता है तो हमें कितना लॉस होगा, 35,000 का।
तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, हमने यहाँ पर कॉल सेल कर रखी है। तो अब हम इसको हाइड कर देते हैं फ्यूचर को। तो हमने कॉल जो सेल की है उसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस है 31 रुपये। तो 31 मल्टीप्लाई 500 तो कितना हो गया, लगभग 30 मान लो, 30 मल्टीप्लाई 500 तो तिपचे 15, लगभग 15,000। तो ये हमने कॉल सेल कर रखी है। अगर प्राइस यहाँ पर ये आता है 1200 की रेंज में, तो हमें नॉर्मल 11 से 15,000 का प्रॉफिट हो सकता है। और वहां हमको लॉस कितना हो रहा था, 35,000 का। तो वहां पर हमें लॉस कितना हो रहा था, 35,000 का। जो अभी हमने कॉल सेल की है उससे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, लगभग 15,000 के आसपास में। तो ओवरऑल हमें यहाँ पर लॉस कितना होगा, 20,000 का। तो कहने का मतलब है कि जो आपका लॉस 35,000 का होने वाला था, वो अब कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 20,000 में। बड़ा लॉस है वो आपका यहाँ पर कम हो जाएगा। पॉइंट क्या है कि अगर ये प्राइस 1300 तक, 27 फरवरी तक 1300 क्रॉस नहीं करता है और ये 1300 पर ही रहता है, तो भी ये 14-15 हजार रुपए आपके तब तक क्या होगा, आपने कॉल सेल कर रखा है तो ये भी प्रीमियम आपको मिलेगा। तो आप क्या है, सेफ हो गए। अब ये हमने क्या देख लिया, सिनेरियो डाउन साइड का, कि अब हम सोचते हैं कि बाई चांस मार्केट एकदम से तेजी से अप हो गया, यहाँ से 1273 से एकदम से चला गया कहाँ पर, 1350 तक चला गया, तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्यूचर की। मीन्स हमारे पास में क्या है, इक्विटी है। यहाँ पर अभी हमारा प्राइस है, तो यहाँ से अगर ये प्राइस कितना जाता है, 1350 की रेंज में, तो इक्विटी में हमें कितना प्रॉफिट होगा, लगभग 39 से 40 हजार रुपए का। ठीक है, यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें, 350 की रेंज में लगभग 38 हजार रुपए की प्रॉफिट हो रहा है हमें। तो ये तो केस हो गया हमारी इक्विटी के केस में। अब मैंने जो कॉल सेल की है वहां पर लॉस होगा, तो यहाँ पर मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 38 हजार का। अब मैं कॉल ऑप्शन को लगाता हूँ जो मैंने सेल की है, तो प्राइस कहाँ पर गया था, 1350 की रेंज में, और यहाँ पर कितना लॉस हो रहा है मुझे, 23 हजार। तो वहां पर मुझे प्रॉफिट हो रहा था इक्विटी में कितना, 38 हजार। कितना प्रॉफिट हो रहा था मुझे, 38 हजार, और यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है मुझे, 23 हजार। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ मुझे, 15 हजार। तो आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट होगा, बड़ा लॉस नहीं होगा। ऊपर जाने में क्या होगा, आपको बड़ा लॉस नहीं होगा, और नीचे जाने पर भी आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। नीचे जाने पे आपको थोड़ा लॉस होगा और ऊपर जाने पे आपको थोड़ा प्रॉफिट होगा। ये हैजिंग जो है वो हमें कब करनी चाहिए थी, तो हमें हैजिंग इसको कब करना चाहिए था कि जब ये मार्केट क्या था, एक अप ट्रेंड में था। तो हमको क्या करना था, इस रेंज से हैजिंग करनी थी। हमको किस रेंज से हैजिंग करनी थी, यहाँ से हमें हैजिंग करनी थी, या फिर इस रेंज से, कि जब ये रेंज थी तो यहाँ पर हमें सचेत हो जाना चाहिए था कि हमको यहाँ से यहाँ तक कितना प्रॉफिट हो गया था। अगर हमारा स्टॉक यहाँ पर ना करके हमने यहाँ इस रेंज में कहीं खरीदा था, तो इस रेंज से अगर यहाँ तक हमें कितना 30% का प्रॉफिट हो रहा था, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते थे कि ओटीएम कॉल को सेल कर सकते थे। कि अगर यहाँ पर प्राइस था 1500, तो हम 1600 की रेंज का या 1550 की कॉल क्या कर सकते थे, सेल कर सकते थे। यहाँ पर प्राइस था कितना, 1600, तो हम क्या है, 50 रुपए ओटीएम की कॉल को सेल करते रहते, और यहाँ तक क्या है कि हमको वो बड़ा लॉस जो है वो हमारा क्या होता है कि छोटे लॉस में कन्वर्ट हो जाता। अब हम बात करते हैं करंट सिनेरियो की, कि मान लो कि आपको एक दो दिन के लिए कोई उथल पुथल हो रही है कि इसके क्या आने हैं, कि इसके रिजल्ट आने हैं या कंपनी में कुछ हो रहा है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन सेल नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे पुट ऑप्शन बाय। इस केस में हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शन बाय करेंगे। तो जैसे यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, 1273, तो इस रेंज में हम क्या करेंगे, हम 1250 का क्या करेंगे, पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि ये क्या है कि हम 2-4 दिन के लिए करेंगे, ये हम महीने भर के लिए नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो ये पुट ऑप्शन का प्रीमियम है वो क्या है, धीमे 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 इसमें गलता रहेगा। तो अगर प्राइस रेंज यहाँ से अप ऊपर नीचे कहीं नहीं गया तो भी क्या होगा, हमें 10 से 15 हजार रुपए का लॉस हो सकता है। तो इसलिए इसको हम हैज करते हैं 2-4 दिन के कोई इवेंट के लिए। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या था कि जैसे पहले का सिनेरियो हम देखें, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अगर 1200 जाता है,
तो यहाँ पर हमें 38,000 का लॉस हो रहा था। पर यहीं पर हमने क्या किया, पुट बाय किया हुआ है। तो पुट बाय किया हुआ है तो दोनों को मिला के देख लें तो 38,000 हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, 18,000 और 20,000 में। तो अब हम दोनों को मिला के देखते हैं, तो दोनों को मिला के अगर ये 1350 जाता है तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, लगभग 30,000 का। और अगर ये 1200 चला जाता है तो हमें कितना लॉस होगा, लगभग 20,000 का। जब भी आपको लगे कि कोई बड़ा इवेंट है, स्टॉक से है, या आपने क्या किया है कि निफ्टी में कोई फ्यूचर में कोई लॉन्ग पोजीशन बनाई है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, पुट ऑप्शन बाय कर कर आप वहां पर निफ्टी फ्यूचर को भी आप हेज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये थी हेजिंग स्ट्रेटजी। अब क्या है कि हमको हेज कब करना चाहिए। तो हमको हेज क्या है कि या तो मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल हो, तब जैसे मैंने बात की कि क्या मार्केट में कोई इवेंट हो तब हमें इसको हेज करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि मार्केट में क्या है कि आपको लगता है कि कोई बड़ा ट्रेंड आ चुका है और वैल्यूएशन क्या है, हाई है, तो आप वहां पर क्या टॉप पर आप यहाँ पर हेजिंग स्ट्रेटजी लगा सकते हो। और तीसरा क्या है, अर्निंग सीजन, कि आपको लगता है कि इसके रिजल्ट क्या है कि इस बार खराब आ सकते हैं, तो आप अर्निंग सीजन के टाइम पे क्या कर सकते हो, अपने स्टॉक को हेज कर सकते हो। तो ये 3 पॉइंट हो गए कि हमें अपने स्टॉक को कब हेज करना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि अपने पोर्टफोलियो साइज के हिसाब से क्या करें, अपने ऑप्शन का सिलेक्शन करें, ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑप्शन ना खरीदें। मीन्स कि अगर आपके पास में क्या है, रिलायंस के 100 शेयर हैं, 200 शेयर हैं, तो आप क्या करिए, ये ऑप्शन स्ट्रेटजी को आप यूज मत कीजिए। अगर आपके पास में रिलायंस के 400 500 शेयर हैं, तभी इस ऑप्शन स्ट्रेटजी को आप क्या करिए, हैजिंग के लिए यूज कीजिए। अगर आपके पास में 50 शेयर हैं, 100 शेयर हैं, तो आप ये ऑप्शन हैजिंग नहीं कर सकते। तो आप इस ऑप्शन हैजिंग से दूर रहिए। इस ऑप्शन हैजिंग के लिए आपको क्या है, मिनिमम हाफ लॉट होना चाहिए, मीन्स 250 स्टॉक मिनिमम होने चाहिए। तब आप क्या कर सकते हो, ओटीएम कॉल मीन्स 14 की कॉल को आप सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में 250 300 शेयर से कम है रिलायंस के, तो आप इसमें ऑप्शन स्ट्रेटजी, हैजिंग स्ट्रेटजी आप यूज नहीं करें। तीसरा पॉइंट क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि आप यहाँ पर सेंसिबल में जाके आप देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पर इतना स्टॉक खरीदा है, अगर ये ऊपर जाता है तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा कितना लॉस होगा। तो आप क्या करिए, रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर आप रीड कीजिए और रिस्क मैनेजमेंट को माइंड में रखकर ही, फोकस रखकर ही आप उस ट्रेड को एंटर या एग्जिट कीजिए। और एक दोस्तों डिस्क्लेमर कि आप इस स्ट्रेटजी को क्या है, यूज करने से पहले आप क्या करिए, इसको बैक टेस्टिंग कीजिए पहले। जब आपको बैक टेस्टिंग कर लें तो उसके बाद में ही इस स्ट्रेटजी का क्या करें, आप अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको यूज करें। तो दोस्तों, ये था एक सिंपल गाइड कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे हैज कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।